Hey everyone, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. So today I am going to explain you chapter 8 काठमांडू। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 काठमांडू इंग्लिश का स्टैंडर्ड 9 का NCERT बुक में। ओके, तो सभी को पता है काठमांडू क्या है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है। घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी और उधर बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं। उसमें से हम लोगों को इस चैप्टर में कोई 2 टेम्पल्स के लिए बारे में बताया हुआ है और काठमांडू के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो स्टोरी है वो विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ एक राइटर थे। उन्होंने एक पूरी बुक लिखी थी हेवन लेक्स। उसमें से एक पार्ट लिया गया है जो वो काठमांडू के बारे में बता रहे हैं। उस पार्ट में वो काठमांडू घूमने गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 काठमांडू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 8 काठमांडू स्टैंडर्ड 9 NCERT। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड कवर कर लेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग। तो इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विक्रम से, तो उसका हम लोगों को आंसर देना है। क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? द राइटर, इस स्टोरी के जो राइटर है विक्रम सेठ, जैसे कि मैंने अभी बोला विक्रम सेठ इस स्टोरी के राइटर है। द विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। जो विक्रम सेठ है उनको ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन हिज बुक हेवन लेक, उनकी जो बुक है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ एक बहुत ही बड़ी जर्नी उनकी चाइना टू इंडिया की और विया तिब्बत एंड नेपाल। ओके, क्लियर। तो ये उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है ये कुछ बताया हुआ है। और उन्होंने जो बुक लिखी है हेवन लेक उसके बारे में बताया हुआ है। उसमें क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सरनाथ और हलेबीद। क्या आपने ऐसी कुछ नेम्स प्लेसेस के नेम सुने हुए हैं? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस। तो ये कौन सी प्लेसेस है? ये है होली प्लेसेस, यानी कि जो मंदिर वगैरह होते हैं यहाँ पे होली प्लेसेस, बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानते हैं। ऐसी जो जगह है उसके नाम दिए हुए हैं। आपने इन जब जगह के नाम सुने हैं, ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या आप और नाम बता सकते हो ऐसे प्लेसेस का? क्या बता सकते हो? अगर आपको पता हो, आपकी सिटी में कोई भी ऐसी प्लेस हो तो कमेंट्स में बताना। थर्ड पॉइंट, What do the surroundings of a holy place in your city look like? आपकी सिटी में कोई होली प्लेस है? ऑब्वियसली होगी ही। आपके सिटी में जो भी होली प्लेस हो कैसी है, उसके सराउंडिंग्स मतलब कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप सब कुछ इसमें लिख सकते हो अगर आपको पसंद है लिखना। अगर आपको भी बड़े होकर राइटर वगैरह कुछ भी बनना है तो आपको अगर लिखना पसंद है तो आप लोग लिख सकते हो। थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आप जो विक्रम सेठ का अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर आपको राइटर बनना है, आपको कुछ भी लिखना है, अगर आपको शौक है तो आप लिख सकते हो काठमांडू से कुछ सीख के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अभी हमारे चैप्टर पर आ जाते हैं। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ, आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। तो ये कौन बोल रहा है? आई मतलब कौन है? नरेटर। ओके, तो नरेटर कौन है? हमारे विक्रम सेठ है। तो जो विक्रम सेठ है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक चीप रूम लिया था इन द सेंटर ऑफ टाउन। तो वो कौन सा टाउन है? काठमांडू। ओके, तो जो विक्रम सेठ है उन्होंने एक चीप रूम लिया था सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब कि काठमांडू जो टाउन है उसके सेंटर में, और स्लीप फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए वो सो गए। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला उन्होंने एक बहुत ही लंबी जर्नी
की थी, बहुत ही लंबा जर्नी थी उनकी, तो वो बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग इधर से कहीं पे जाते हैं, जैसे मैं रहती हूँ अहमदाबाद गुजरात में, तो हम इधर से कहीं पे भी घूमने जाए, जैसे कि हम राजस्थान जा रहे हैं, तो कुछ ही घंटों का मतलब 6 to 7 आवर्स का हमारा ट्रैवलिंग होता है, पर फिर भी हम लोग थक जाते हैं, हम लोगों को नींद चाहिए। तो उन्होंने जो ट्रैवलिंग किया था उससे वो थक गए थे, तो वो सो गए। उन्होंने एक चीप रूम लिया सेंटर ऑफ द टाउन में और वो कुछ घंटों के लिए सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वो शाम को आए और वो सो गए। फिर उसकी अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। तो जो अगली सुबह है उसमें यानी कि किसके साथ गए थे वो? मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। हम लोगों को नहीं पता है अभी कि मिस्टर शाह कौन है, मे बी उनके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर वो काठमांडू गए हैं, उधर उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो मिस्टर शाह है उनके सन और नेफ्यू के साथ वो गए। I visit the 2 temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists। तो sacred का मतलब क्या होता है? माने जाते हैं। तो उन्होंने 2 टेम्पल्स को विजिट किया। अगले दिन जब वो उठे, मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ उन्होंने 2 टेम्पल्स को विजिट किया, जो सबसे ज़्यादा कौन मानता था? हिंदू एंड बुद्धिस्ट पीपल्स मानते थे। ओके, सब कुछ क्लियर है? इजी सा पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ, एट पशुपतिनाथ। तो सभी ने सुना होगा पशुपतिनाथ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो पशुपतिनाथ है वो उन्होंने विजिट किया, जैसे कि उन्होंने बोला उन्होंने 2 टेम्पल्स को विजिट किया। तो फर्स्ट टेम्पल कौन सा था? पशुपतिनाथ। कॉमा में क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके जो एंट्रेंस मतलब कि जो गेट है उसका, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो वो क्या प्रोक्लेम्स कर रहे हैं, मतलब क्या बता रहा है सबको बता रहा है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हिंदूज ही एंटर कर सकते हैं, कोई भी दूसरे धर्म वाले लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोक्लेम्स मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स में या फिर कुछ भी लेटर्स में बड़े बड़े बोर्ड्स पर लगा हुआ था पशुपतिनाथ के गेट पर। ओके, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, प्राइस्ड हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। ओके, तो उधर का एटमॉस्फेयर बता रहे हैं अभी हमें, मतलब वो पशुपतिनाथ गए, किसके साथ गए, उसके एंट्रेंस पे क्या लगा है, हमें सब बताया। अभी उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं। तो उसका एटमॉस्फेयर कैसा है? फेब्राइल कन्फ्यूजन, मतलब कि क्या होता है? हरीड एक्टिविटीज या फिर कंप्लीट चाओस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसी कुछ जगह का उधर का एटमॉस्फेयर कैसा है? भीड़ भाड़ वाला है। उधर कौन कौन है? प्राइस्ड मतलब पुजारी होंगे, हॉकर्स मतलब कि जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं वगैरह वगैरह जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं हॉकर्स। डिवोटीज भक्त भी होंगे, टूरिस्ट मतलब अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं वो भी होंगे, क्योंकि कोई कोई जो टेम्पल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, तो वहाँ के यानी कि वहाँ के लोग तो उधर आएंगे ही, पर जो बाहर के दूसरे कंट्रीज से भी उधर घूमने आते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ताजमहल है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दूसरे देश के लोग घूमने आते हैं। और ऐसे ही राजस्थान में भी बहुत सारी जगह है, अलग अलग फोर्ट्स पे फॉरेनर्स आते हैं, उधर पिक्चर्स क्लिक करने, घूमने, ये सब फॉरेनर्स आते हैं। तो आप सब मंदिर गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने एनिमल्स देखे होंगे, काउज, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स, ये सब भी उधर थे। वो क्या कर रहे थे? इधर उधर ग्राउंड में घूम रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हाँ हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम फूल वगैरह लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ फूल ऑफर यानी कि चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम people trying to get the prized attention are elbowed side by other pushing their way to the front। ओके, तो हम फेमस मंदिर में जाते हैं कोई भी, तो हम फेमस मंदिर में जाएंगे, जैसे कि
कोई भी फेमस मंदिर है तो हम जाएंगे तो कुछ कुछ लोग जो होते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब कि लाइन लगी होती है, लाइन में प्रसादी देते हैं, हम फूल वगैरह देते हैं, पंडित जी चढ़ाते हैं, वापस देते हैं और फिर हम लोगों को जाना पड़ता है उधर से, ऐसे ही लाइन लगी रहती है। तो कुछ लोग उधर जो थे वो कुछ लोग प्राइस्ट का अटेंशन चाहिए था, मतलब कि उनको अच्छे से पूजा वगैरह करनी थी, अच्छे से सब कुछ खुद से चढ़ाना होगा, ऐसा कुछ होगा उधर, मतलब कि उनको प्राइस्ट का अटेंशन चाहिए था, अच्छे से पूजा करनी थी उनको। पर जो पीछे के लोग थे या फिर जो आजू बाजू के लोग थे उनको एल्बोड साइड किया, मतलब अपनी जो कोनी होती है उससे उनको साइड किया और उनको हटा दिया, उनको हटा दिया और वो लोग आगे आ गए। तो ये उन लोगों ने जो विक्रम सेठ है उन्होंने इतने डिटेल में हम लोगों को बताया हुआ है कि उधर क्या क्या हो रहा है। द प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन मूव्स एंड मेक्स वे। तो ये सब चीज़ें मैं बताई। अब कौन आया वहाँ पे? प्रिंसेस आई। कहाँ की? नेपालीज रॉयल हाउस की प्रिंसेस आई। तो सब लोगों ने उनको झुककर उनका सम्मान किया और उनके लिए एक रास्ता बना दिया, मतलब भीड़ भाड़ थी, सब साइड में हो गए, बीच में से उनको जाने दिया। ये है पशुपतिनाथ टेम्पल है। ये सभी लोगों ने यानी कि इसका नाम तो सुना ही होगा और कुछ कुछ लोग उधर जाकर भी आए होंगे। बाय द मेन गेट a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter। ओके, जो मेन गेट है पशुपतिनाथ का, वहाँ पर कोई सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स आए, मतलब कि सैफरन क्लैड के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, ऐसे सैफरन कलर के, और वो स्ट्रगल कर रहे थे, परमिशन मांग रहे थे। जो भी उधर मतलब कि गेट पर जो गार्ड्स होंगे, पुलिसमैन होगा, जो भी होगा, उनसे परमिशन मांग रहे थे कि वो अंदर जाने दे उनको, क्योंकि वो वेस्टर्नर्स थे। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस ऑफ हिंदूज ओनली का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, परमिशन मांग रहे थे कि उनको अंदर जाने दें, क्योंकि वो वेस्टर्नर्स है। और उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए थे? सैफरन क्लैड, जो साधु संत पहनते हैं सैफरन, वैसे सैफरन कलर के। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। तो जो पुलिसमैन है जो गेट पे खड़ा है, मेन गेट पे, वो माना नहीं कि वो क्या है? हिंदू है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। जैसे कि मैंने बोला कि जो पुलिसमैन है वो एग्रीड नहीं हुए कि वो हिंदू है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एंट्रेंस ऑफ द हिंदूज ओनली, सिर्फ और सिर्फ हिंदूज अंदर आ सकते हैं टेम्पल में। अभी हम लोगों को ये चीज़ बता दी, तो अब लोग अब दूसरी चीज़ बताएंगे, मतलब कितनी डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं विक्रम सेठ कि उधर का एटमॉस्फेयर क्या है, सब कुछ बता रहे हैं। तो अब हमें बता रहे हैं कि जो दो मंकीज है उनमें फाइट हो गई थी, तो चलो देखते हैं क्या हुआ। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो मंकीज के बीच में फाइट हो गई। वन चेजेस द अदर हु जंप्स ऑनटू अ शिवलिंग। तो सभी को पता है शिवलिंग क्या होता है। तो जो दो मंकीज है उनमें फाइट हो गई और जो दो मंकीज यानी कि एक मंकी है दूसरे मंकी को चेस कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला वाला मंकी जो है, मतलब दूसरा वाला पहले वाले को फॉलो कर रहा है, तो जो पहले वाला मंकी है वो शिवलिंग के ऊपर कूद जाता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर द होली भगमती। फिर वो लोग दोनों भागने लग जाते हैं, जोर जोर से आवाज़ कर करके वो टेम्पल के आसपास चिल्ला चिल्ला के आवाज़ निकाल के भागने लग जाते हैं। उसके बाद वो लोग रिवर जो है वहाँ पे कूद जाते हैं। कौन सी रिवर? होली भगमती। ओके, that flows below. A corpse is being cremated on its bank. ओके, तो कॉप्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। तो सभी को पता है हिंदू धर्म में जो डेड बॉडी होती है उसकी विधियाँ करी जाती है ताकि उसके आत्मा को शांति मिले। तो वैसा ही हो रहा है, जो होली भगमती जो रिवर है उसके किनारे पर
जो कॉप्स है मतलब कि जो डेड बॉडी है उसकी विधियाँ चालू है, उसकी विधियाँ कर रहे हैं लोग। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। जो वॉशर वुमेन है मतलब कि जो धोबी है वो उनका वर्क कर रहे हैं, मतलब कि जो कपड़े धोते हैं वो काम कर रहे हैं बैंक ऑफ द रिवर पे, और जो चिल्ड्रंस है वो नहा रहे हैं रिवर में। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड ऑनटू इनटू द रिवर। ओके, तो एक बालकनी है, वहाँ से बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक बालकनी से बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स जो है उसको नदी में फेंका जा रहा है। क्यों फेंका जा रहा है? जो पहले भगवान को चढ़ाई हुई थी ओल्ड ऑफरिंग्स, ऑफरिंग मतलब कि भगवान को ऑफर की थी, चढ़ाई थी, वो विल्टेड हो गई है, मतलब कि ड्राई हो गई है, ड्राई हो चुकी है। वैसी जो लीव्स और फ्लावर्स हैं उनको रिवर में फेंका जा रहा है बालकनी से। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। ओके, तो श्राइन मतलब क्या होता है? अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वो जगह को श्राइन बोला जाता है। तो एक छोटा सा श्राइन मतलब कि कोई पूजा करने की जगह है, उस थोड़ा सा वो बाहर निकल गया है। कहाँ से बाहर निकला है? अ स्टोन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से एक जो श्राइन है वो थोड़ा सा हाफ बाहर निकल चुका है। रिवर के बैंक पे वो स्टोन है, उसमें से वो श्राइन थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। When it emerges fully, जब वो पूरा बाहर निकल जाएगा, the goddess inside will escape। तो जो उसके अंदर की गॉडेस है मतलब जो भी माता जी है या माता जो भी है अंदर, वो चले जाएंगे। एंड द एवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। तो जो एवल पीरियड है, कलयुग मतलब कि कलयुग मतलब क्या होता है? जब लास्ट पीरियड ऑफ यानी कि सब जो युग है वो खत्म हो गए थे, उसके बाद कलयुग आया, तो जो कलयुग है वो एंड हो जाएगा। कब एंड होगा? जब वो जो श्राइन है वो पूरी बाहर निकल जाएगी। कलयुग कब चालू हुआ था? जब कृष्णा जी ने ये धरती को छोड़ दिया था। ओके, थर्ड पैराग्राफ। तो अब हम लोगों ने पशुपतिनाथ टेम्पल की बात कर ली, तो अब हम करेंगे बौद्धनाथ स्तूपा की बात। मतलब कि वो दूसरा जो टेम्पल था, हम लोगों ने पढ़ा था, दो टेम्पल को विजिट किया, एक हिंदू मानते थे और एक बुद्धिस्ट पीपल मानते थे। तो यही वो टेम्पल है जो बुद्धिस्ट मानते हैं। एट बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जो पशुपतिनाथ है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा शोर मचता है, ऐसी जगह है। पर जो बौद्धनाथ स्तूपा है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब कि अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब कि एकदम शांत सी जगह है। जो पशुपतिनाथ है, जो बौद्धनाथ स्तूपा है, उसमें एक वाइट डोम है, ये रहा डोम, ये है डोम, और उसके आजू बाजू मतलब कि डोम के अराउंड एक रोड है, मतलब कि चलने की जगह है, रोड जैसे रोड नहीं है पूरी। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, जो स्मॉल शॉप्स है वो इसके आउटर एज पर है। मैनी ऑफ दिस आर ओन्ड बाय अ टाइबेटियन एमिग्रेंट्स, कुछ जो थोड़े यानी कि बहुत ही सारी जो शॉप्स है वो टाइबेटियन एमिग्रेंट्स ने खरीद ली है। फेल्ट बैग्स, टाइबेटियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। तो टाइबेटियन लोग हैं तो वो उनकी स्पेशल चीज़ें बेचेंगे, तो ये सब चीज़ें उधर मिलती है। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। तो ये क्या है? हेवन मतलब क्या होता है? सेफ प्लेस। तो जो बौद्धनाथ स्तूपा है वो एक क्वाइटनेस के लिए जाना जाता है। क्वाइटनेस है बिजी स्ट्रीट्स के, यानी कि जो क्वाइटनेस है वो बिजी स्ट्रीट से घेरा हुआ है, पर फिर भी उधर कितना है, यानी कि बिल्कुल भी स्टिलनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया है वो, इसीलिए उसे बोला गया दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड।
ओके, तो ये है बौद्धनाथ स्तूपा। तो हम लोगों ने दोनों टेम्पल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे काठमांडू के बारे में। काठमांडू किस लिए फेमस है, उसकी सब स्पेशल चीज़ें सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पैराग्राफ, Kathmandu is a vivid, mercenary, religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets. ओके, जो काठमांडू है वो एक विविड मतलब कि कलरफुल मर्सनरी रिलीजियस जगह है जहाँ पर स्मॉल श्राइन्स यानी कि छोटी छोटी भगवान की जो मूर्तियाँ हैं उनको फ्लावर से अडोर किया जाता है। वो कहाँ पर है? नैरोएस्ट यानी पतली पतली और बिजीएस्ट स्ट्रीट्स के बीच में है या फिर आजू बाजू है। तो जो काठमांडू है विविड मतलब कि कलरफुल, मर्सनरी मतलब कि प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड विथ मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ मनी, मतलब कि जब पैसे खर्च करोगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पैसे खर्च करेगा, पहले इन्वेस्ट करेगा फिर उसे पैसे मिलेंगे। तो वैसी जगह है, रिलीजियस जगह है और वहाँ पर छोटी छोटी भगवान की मूर्तियों को फ्लावर से एडॉर्न किया जाता है, सजाया जाता है। ये सब कुछ कहाँ पे है? नैरोएस्ट मतलब कि पतली पतली और बिजिएस्ट स्ट्रीट्स के बीच में है। विथ फ्रूट सेलर्स। अभी ये बिजिएस्ट स्ट्रीट्स क्यों है उसका भी हम लोगों को रीजन दिया हुआ है। वहाँ पे फ्रूट सेलर्स है, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालिस एंटिक्विज। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज। कार हॉर्न्स साउंड मतलब जो फिल्म सॉन्ग्स है वो रेडियो से आ रहे हैं, रेडियोज से बहुत ही ज़्यादा फिल्म सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही है। कार के हॉर्न्स बज रहे हैं, उसका साउंड आ रहा है। बाईसाइकिल बेल्स रिंग, जो बाईसाइकिल की जो रिंग होती है वो बज रही है। स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकिल्स। Vendors shout out their wares, I indulge myself। तो ये सब कुछ बता रहे हैं, उनके बिजी स्ट्रीट्स होने का कारण बता रहे हैं। अब वो खुद पे आए। खुद मतलब कौन है? आई मतलब पहले बोला नरेटर मतलब कि विक्रम सेठ। आई indulge myself mindlessly by a bar of मर्जीपान। उन्होंने खुद के लिए क्या खरीदा? बार ऑफ मर्जीपान। A corn the cob roasted in the charcoal brazier। ब्रेजियर मतलब कि क्या होता है? ओपन स्टोव। ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा ओपन स्टोव। तो उन्होंने उनके लिए बार ऑफ मर्जीपान खरीदा और कॉर्न ऑन द कॉब ये खरीदा। जो कॉर्न ऑन द कॉब है वो किस पे रोस्ट किया हुआ है? चारकोल ब्रेजियर पे। ऑन द पेवमेंट रब्ड विथ। अभी उसके ऊपर जो कॉर्न ऑन द कॉब है उसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? उसको रब्ड किया हुआ है सॉल्ट, चिल्ली पाउडर एंड लेमन से। मतलब कि बताए हम लोग वो खाते हैं भुट्टा, कॉर्न जो होता है हम वो खाते हैं। तो हम लोग जैसे कि कोई भी स्ट्रीट में कोई भी ये चीज़ खाते हैं तब वहाँ पे हम लोगों को लेमन, सॉल्ट, चिली पाउडर ये सब कुछ लगा के देते हैं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये उसी की बात हो रही है। A couple of the love story, comics and even a reader's digest। ओके, तो अभी वो कॉमिक्स और जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसकी बात करें तो उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी? A couple of love story कॉमिक्स पढ़ी and even a reader digest भी पढ़ी। All this I washed down with Coca-Cola and a now-sitting orange drink and feel much the better for it। ये सब कुछ उन्होंने किसके साथ तो इंजॉय किया? एक कोका कोला के साथ और नाउ सिटिंग मतलब कि सीकनिंग ऑरेंज ड्रिंक के साथ उन्होंने ये पढ़ा, ये सब कुछ एंजॉय किया। और उन्होंने ये सब जो उन्होंने एंजॉय किया उससे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा एंड फील मच बेटर फॉर इट। ओके, तो यहाँ पर हमारे फोर्थ पैराग्राफ खत्म होता है और ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें हम लोग फोर्थ पैराग्राफ तक पढ़ेंगे। अगर आपको आगे पढ़ना है तो मेरा नेक्स्ट पार्ट 2 देखना पड़ेगा आप लोगों को एंड फाइनली यानी ज़रूरी देखना ही है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना। थैंक यू।